आज के वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इथीन, प्रोपीन और ब्यूटेन के, जो कि हाइड्रोकार्बन के हैं। इन सब के नेमिंग की एंडिंग में ENE लगा है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं। और जो स्टार्टिंग वाले प्रीफिक्स है ETH, इथ, प्रोप और ब्यूट, ये बताते हैं कि इनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। जैसे लिस्ट में दिए हैं कि अगर तो प्रीफिक्स मिथ हो तो कार्बन एटम 1 होता है, अगर इथ हो तो कार्बन के 2 एटम होते हैं उस कंपाउंड में, प्रोप का मतलब कार्बन के 3 एटम होंगे, ब्यूट का मतलब कार्बन के 4 एटम होंगे। ऐसे ही आगे लिस्ट गिवन है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें कार्बन के 2 एटम होंगे क्योंकि इथ है, प्रोप में कार्बन के 3 एटम होंगे क्योंकि इसमें 3 लिखा है, ब्यूट का मतलब 4 लिखा है यानी कि इसमें कार्बन के 4 एटम होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन के 2 एटम, इसमें कार्बन के 1, 2 और 3, इसमें कार्बन के 1, 2, 3 और 4 ड्रॉ कर लिया। और नेक्स्ट जो ईन होते हैं जिन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं, एल्कीन्स, हम इन्हें एल्कीन्स कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। कोई एक बॉन्ड ऐसा होगा कार्बन कार्बन में जो कि डबल होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n। कहने का मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा सिंपल है, जितने कार्बन होंगे H उससे डबल होंगे साथ में जुड़े हुए। मान लो किसी में 2 कार्बन है तो H कितने आएंगे 4, इसमें 3 कार्बन है तो H इसके साथ कितने आएंगे 6, इसमें 4 कार्बन है H इसके साथ कितने आएंगे 8, तो CnH2n। यह एल्कीन का जनरल फार्मूला है जो हमें बताता है जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे डबल लगेंगे। तो पहले तो बच्चों सब में आप डबल बॉन्ड ड्रॉ करें, एक बार ही करना डबल बॉन्ड ड्रॉ। ये डबल बॉन्ड हो गया, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो डबल बॉन्ड, ठीक। और बाकी बॉन्ड इसमें सिंगल होंगे। नेक्स्ट आप बात याद रखेंगे कि एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और वह 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जितने भी कार्बन हैं अब सबके आसपास आपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। जैसे मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो 2 बॉन्ड तो बीच में दोनों के हो गए कॉमन, तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड हैं तो 2 बॉन्ड ये और बना सकता है। इस कार्बन के पास भी ये 2 बॉन्ड हैं तो 2 बॉन्ड ये और बना सकता है। किन के साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। जो रिमेनिंग बॉन्ड होंगे वह हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो जो फॉर्मूला हमें क्या बताता था कि जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उससे डबल होते हैं। तो इथीन के फार्मूला हमें पता था, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 आने चाहिए, डबल आने चाहिए। तो स्ट्रक्चर में भी वैसे ही हुआ है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, 1 2 3, तो 3 का डबल क्या होता है 6, हाइड्रोजन 6 आने चाहिए। चलो हम तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, चेक करेंगे क्या यही फार्मूला बनता है। अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और आएंगे, अब 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के पास इस तरफ 2 बॉन्ड, इस तरफ 1 बॉन्ड, 3 हो गए। कितने टोटल इसके पास हो सकते हैं 4, तो एक और को लगाओ। फिर इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, घूम कर देखो चारों तरफ चक्कर लगाओ, इसके 1 बॉन्ड है तो 4 पूरे करने हैं, 1 है तो 3 और लगा दो। और जो बॉन्ड लगाए हैं इन्हीं के साथ बच्चों फिर हमने हाइड्रोजन अटैच करना होता है। अब देखते हैं कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन 3, ठीक। अब ब्यूटेन की बात करते हैं, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन डबल होंगे, 4 का डबल 8। अब इसके भी 4 स्ट्रक्चर पूरे करने हैं, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 और लगेंगे। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 2 राइट साइड 1, इस तरफ 3 तो हैं, 4 पूरे करने के लिए 1 ही और चाहिए। इसके पास 2 बॉन्ड है दोनों तरफ, 1 इधर 1 इधर, 2 है तो 2 और लगा दो। और ये नुक्कड़ वाला जो कॉर्नर वाला है कार्बन, इसके पास केवल 1 बॉन्ड है, घूम कर देखो इसे, तो 3 और लगाने पड़ेंगे। अब इन जो भी हमने बॉन्ड लगाए हैं इनके पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ पर बॉन्ड लगाया है एक्स्ट्रा
वहाँ वहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दो। अब इन हाइड्रोजन एटम को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो ये थे बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।